आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान हनुमान जयंती के दिन वो भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। पितृ पर्वत पर हनुमान जयंती का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ देखिए वहाँ पूजा अर्चना होएगी, थोड़ी ही समय है जहाँ पर वो शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ में आप देखिए मुख्यमंत्री के साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। पूजा अर्चना करने के लिए वो भी मौजूद है। लाइव तस्वीरें हम इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन मुख्यमंत्री पहुंचे और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। बस थोड़ी ही देर में ये पूजा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री की लाइव तस्वीरें, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ में। अमूमन आप देखते भी हैं मुख्यमंत्री जहां पर भी रहते हैं कैलाश विजयवर्गीय जरूर उनके साथ रहते हैं, क्योंकि पीछे भी देखा जाए तो बड़ा संबंध है उनका कैलाश विजयवर्गीय के साथ। और साथ ही साथ इन ऐसे मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में कैलाश विजयवर्गीय भी हमेशा उनके साथ रहते हैं। साथ ही साथ जो उनके साथ वो हर जगह पहुंचते हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने इंदौर से लाइव। हनुमान जयंती के दिन विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। सिर्फ इंदौर ही नहीं, वो सुबह से ही कई मंदिरों में जाकर हनुमान जयंती के मौके पर विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण मौजूद थे वो वहाँ पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री से करवा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में आरती की जाएगी प्रभु हनुमान की।
तो इंदौर से लाइव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दूं कि आज चूंकि हनुमान जयंती है, भगवान हनुमान की उन्होंने आराधना करी, आरती करी, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये सिर्फ आप जयंती के तौर पर नहीं ले सकते, भगवान हनुमान के जन्म दिवस के तौर पर नहीं ले सकते, एक संकल्प का दिन है। और वही संकल्प मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच कर लेते दिखाई दिए। अपने जो जिले वासी हैं, अपने जो शहर वासी हैं, अपने राज्य वासी हैं, उन सबके सुख समृद्धि की कामना और का संकल्प उन्होंने लिया है। और जो आपको ये भी बता दूं, ये क्योंकि संकट से लड़ने का दिन है, हनुमान जी को बोलते भी हैं संकट मोचन, सारे संकट हमारे दूर कर देते हैं। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ भी मौजूद रहे। समर्पण से जीतने का दिन है और श्रद्धा से जो जिंदगी है उसे जीतने का दिन है। इसी के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए भगवान हनुमान की जो इतनी बड़ी प्रतिमा है उसके आगे अब वो पूजा अर्चना करेंगे, वहां भगवान हनुमान की आराधना करेंगे। हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भगवान हनुमान को याद करके, बजरंग बली को याद करके, जो सिर्फ हमारी शक्ति के देवता नहीं, हमारे संकट हर लेते हैं, उनके भी लिखा है किस तरह से उनके सिर्फ नाम मात्र लेने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। बोला भी जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम लेने से, यानी महावीर भगवान हनुमान का ही जो नाम है, सिर्फ उनका नाम मात्र लेने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ मौजूद है, कई गणमान्य वहां मौके पर मौजूद हैं। जितने संकट उनकी जनता के हो उनके लिए उन्होंने कामना की है, सुख समृद्धि की कामना की, सोशल मीडिया पर भी बातचीत। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, दादा गुरु महाराज की जय। आज का दिन हनुमान जयंती के अवसर पर पितृ पर्वत पर जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्वरूप विग्रह रूप है, ये अद्भुत है। और खास करके हम सबके लिए जब और महत्व बढ़ जाता तब आज हनुमान जी जयंती का दिन है। ऐसे में दादा गुरु के साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी मित्रों के साथ दादा गुरु के सानिध्य में हनुमान जी की पूजा की, अर्चना की, बाबा से कामना की वो हम सबके मंगल करें। और बल, बुद्धि, ज्ञान, ये देवता तो ऐसे हैं जो जब मांगो वो सब मिलता है। तो मैं बाबा हनुमान जी महाराज से कामना करता हूँ वो सबके जीवन में मंगल करे, सबके आनंद और सुख वैभव की वर्षा हो, कष्ट में हनुमान जी सदैव सबकी मदद करे। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती के अवसर बधाई। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ा के 20% तक करना है। और साथ ही साथ जो गोवंश हमारा खास करके महानगरों में जो किसी कारण से अपाहिज, लावारिस या कष्ट में है, वो सबके लिए गौशाला में प्रबंधन करना। इसलिए पुरानी गौशाला में 3000 से ज़्यादा गोवंश हमारा उपलब्ध है और उससे और बड़ी गौशाला 10,000 गौ माताओं को लेकर के एक नई गौशाला का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बड़े बड़े महानगर में, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ 10,000 की गौ क्षमता का गौशालाओं का हमने निर्माण कर रहे हैं और करने की स्थिति में भी हैं। कई जगह किया जा चुका है। और साथ ही साथ 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से गौ माताओं को लेकर के, दूध उत्पादन को लेकर के प्रदेश भर में नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर है। गोवंश को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी प्रयास जारी रह करके दूध उत्पादन क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने के पीछे उद्देश्य से मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज के दिन की बधाई दी है। कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान उन्होंने भगवान हनुमान की आरती की, साथ ही साथ आगे बढ़कर प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए, तिलक लगाया और उसके बाद अपने अगले कार्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहीं आयोजन में मुख्यमंत्री मौजूद रहे। जो गौ माता है उनको हाथ में पकड़कर प्यार से दुलार करते हुए भी नजर आते हैं। और क्योंकि गौ के आगे माता लगता है तो आप स्नेह देख सकते हैं जिस तरह से वो भी जता रहे हैं कि माता जब पीछे शब्द लग गया है तो एक पुत्र की तरह, जिस तरह से माँ
को प्यार करना चाहिए, उसी तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव गौ माता को प्यार दुलार कर रहे हैं। पूजा अर्चना भी अभी वो करेंगे, उनको तिलक भी लगाएंगे और माला तो खैर पिना ही दी गई है। तस्वीर आपके सामने। इस तरह से मुख्यमंत्री लगातार बातें भी करते हैं कि गौ को बचाने का प्रयास करना है। गौ हमारी माता है और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, किस तरह से गौ माता जो है तमाम जितने हमारे जिलेवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, उनका कैसे ख्याल रखती है। तमाम बातें तो वो पहले लगातार हर मंच पे करते रहे हैं। गौशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और गौ माता को दुलार करते हुए, जो बछड़ा है, बछड़ा आप कह सकते हो, उस बछड़े को दुलार करते हुए वो नजर आते हैं। तस्वीरें लाइव हम आपको महू से दिखा रहे हैं। गौशाला का लोकार्पण कार्यक्रम और मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं। इसी दौरान गौ माता का आशीर्वाद भी वो लेते हैं, लोगों से बातचीत भी वो करते हैं, कार्यक्रम के बारे में जानकारियां भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो वहाँ पे बछड़े हैं उनको भी दुलार करते हुए नजर आते हैं। गौशाला का भूमि पूजन, तस्वीरें आपके सामने महू है। हमारे लिए यानी कि भारतवासियों के लिए गौ का कितना महत्व है उसकी तमाम जानकारियां भी वो देते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना के साथ ही साथ जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो भी अब हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो गौशाला है इसका निर्माण हो रहा है, उसके लिए उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद भूमि पूजन करने के बाद वो आगे बढ़े और अब मंच से लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। लेकिन बहुदौरे की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौ का महत्व, गौ के संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण रहता है, उसके ऊपर लगातार वो बातचीत करते हैं, काम भी करते हैं। जितनी गौशाला है उसके लिए कैसे सेवा करनी चाहिए, लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि गौ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए, उनके संरक्षण कैसे हो सकते हैं, तमाम बातें लगातार मुख्यमंत्री करते भी हैं। और वो उन्होंने इस तरह से जितने भी कार्यक्रम में करके ये तमाम बातें की है। और आज उसकी एक तस्वीर महू से वो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गौशाला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने, गौ माता के बछड़े को गोद में उठाकर दुलार करते हुए नजर आते हैं। गौ माता को जो चूमते हुए तस्वीरें नजर आते हैं। अब स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं भूमि पूजन करने के बाद। स्टेज से लाइव तस्वीरें आपके सामने। इस गौशाला के प्रभारी भी हैं, क्रमशः आगे
पर एक उल्टी का ये पौधा सोगत और हमारे स्वागत के भाव को समर्पित करता है। हम सब हमारा आदरणीय श्री कृष्णा जी, आदरणीय समन चावला जी का स्वागत भी हमारे आदरणीय महापौर जी कर रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के भाव को हम यही विराम देते हैं। मेरा महापौर जी से सादर अनुरोध की कृपया मैं सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ स्वामी जी पूज्यनीय अच्युतानंद जी को कि कृपया वे आए और आज के इस पावन अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें नवाजें। आदरणीय पूज्यनीय स्वामी अच्युतानंद जी। जिनके कारण आज सब लोगों को हाना हुआ, तो सभी भागवती सभी जनप्रतिनिधि जो जिस तरह करते हैं सबका सम्मान देखा जाए। हम सब यह एक गौशाला नहीं, एक प्रयोगशाला है। गौशाला की बात जहां आती है वहां देसी लोगों की जीवन यापन की बात आती है, जबकि सत्यता यह है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। बोलने का समय भी मुझे दिया, दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजा के उल्टा करते हैं। इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार पुष्पमित्र भार्गव जी को इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावला जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती रीना सतीश मालवीय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप ही देखते हो एमआईसी की तरफ से, और यादव जी जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए और यहाँ के अध्यक्ष के लिए। मैं तो पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब, पहले तो विलंब से आने की मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुल 2-4 मिनट में बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना है। लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का
डेवलप देश है, लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देसी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई, तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। आज हम ब्राजील की गणना करें और एक में ऐसी कई सारी घटना है, लेकिन काल के प्रवाह में समय के साथ चलते चलते अपने इस देश के अंदर जहां गौ माता के बिना कोई गांवों की कल्पना नहीं कर सकते, शहर की बात नहीं सोच सकते, हमारी संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी भी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए गौदास के देते हैं कि पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ पे मौजूद है। मुझे इस बात की इस भावना के आगे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। ये परमात्मा ने हमको अपनी प्रकृति से जुड़ने के नियम बनाए। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय माता की, घर के अंदर का सीधा अपने पहले कारण से अपने जो आराध्य है उनके पूजा पाठ करने वाले लोग उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे शहरों के बड़े बड़े जगह सुरक्षित थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्व की सरकारों ने वो सारी की सारी नहीं, पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई, लेकिन इन सबकी मार अगर किसी पर पड़ी है तो हमारी गौ माता पे पड़ी। जाने अनजाने हमसे ये जो गलती हुई है, रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति एक अलग दौर में पहुंची है। लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं हो चाहे दूसरी कोई फसल हो, इनके खतरे क्या है। हमारा ये असर गोवंश को भी आया। गौ माताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद भेड़ और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है ऐसी कोई गोवंश जहां भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार नहीं है, इसलिए शब्द वापरते कि लावारिस। मां कोई लावारिस होती है, शर्म आना चाहिए, दुख करना चाहिए। और सरकार के होने के नाते से हमने तो पूरा वर्ष जैसे ही शपथ ली थी गोवंश के रूप में घोषित किया कि पूरा वर्ष गौ माता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। ये हमारी योजना है। और समान रूप से योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा कि आप अपने अपने नगर निगम के अंदर, खासकर के बड़ी नगर में बड़ा संकट आता है, नगर निगम के बड़े दायरे में गाय मिल जाए या अधिक मात्रा में पालतू कुत्ते, आवारा कुत्तों के रूप में नगर निगम पकड़ती पता नहीं कहां छोड़ के आ जाए, गाय माता को पता नहीं कहां छोड़ के आते हैं, जिनके खेत पड़ते सब दुखी होते हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा। नगर निगम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर आदर्श स्थान उत्पन्न करे। पहले खिलक रख के गाय माता आवारा पकड़ाती थी, जो जिसकी थी वो जुर्माना दे के ले जाता था, लेकिन अब जुर्माना भी देने नहीं आता, गाय माता को भी छोड़ देता है, बड़ा संकट आता। हमने कोई चिंता मत करो, अपनी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी, बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ, 10,000, 15,000, 5,000 सारा पैसा सरकार देगी, किसी को कोई दूसरा खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे हमारी संस्कृति में हमारे लिए तो कितना अच्छा नारा है और हमारे भाग में जाता गीता गंगा गौ माता, इस संस्कृति को मानने वाले हम लोग। ऐसे में अगर गौ माता की बात आती है, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल, तो गोकुल वृंदावन वाले लोग जोरदार अभिनंदन करो, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गोपाल कृष्ण को याद करते हैं तो एक दिन में केवल जन्माष्टमी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए तो अपने आराध्य के लिए और ये सभी के लिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कामधेनु गौशाला बन रही है। लेकिन उससे पहले अब गौशाला कितनी अच्छी हो रही है। हमारा ग्वालियर 9,000 से ज्यादा गौ माता है, भोपाल 10,000 गाय माता, उज्जैन 10,000 की गौशाला, ये 10,000 की गौशाला, और आज की स्थिति में भी 2,000, 3,000 गौ माता है, बहुत आराम से रह रही। पहले 32 गाय रखते थे, उसमें भी बड़े झंझट रहते थे, कभी क्या हो गया देखा ये कभी से लगता था कि गौ माता शरीर छोड़ गई, भूखे मर रही
आपको हम दिखा रहे हैं जहां गौशाला का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है और इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने अभी संबोधन भी किया जनता को। अनुरोध करूंगी मंच पर उपस्थित गणमान्यों से कि आप कृपा करके ये द्वीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय द्वीपम ज्योति नमोस्तुते। द्वीप की ज्योत के साथ समारोह की आत्मा में प्रेरणा का संचार करने हेतु स्वस्ति पाठ। हव्यवाहम बब्रवे देवा हरे ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वंशस्तानोभिर्व्यसेमहिदे वहितञ्जदायोः धियो हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः हरिः ॐ कार्यक्रम के आरंभ में हमारे साथ यहाँ मंच पर जो गणमान्य उपस्थित हैं उनका स्वागत सत्कार हम करना चाहेंगे और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी श्री मंगू भाई पटेल जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति भेंट करके जगदीप धनखड़ जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत सत्कार करें हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ आप भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अतुल जैन जी से
जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं DRI के, और श्री श्रीराम तिवारी जी से कल्चरल एडवाइजर टू ऑनरेबल CM मध्य प्रदेश, कि आप संयुक्त रूप से ये जो पुस्तक है भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का हम अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मोहन यादव उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता से कि आप कृपा करके डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें आज इस विक्रम उत्सव 2025 में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब हम स्वागत करेंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति एवं पर्यटन के। मैं अनुरोध करूंगी शिव शेखर शुक्ला जी से कि आप पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट करके माननीय का स्वागत करें। शिव शेखर शुक्ला जी, जो कि प्रमुख सचिव हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती मीना जनगिर जी से, जो कि DRI से हैं, कि आप कृपा करके प्रतिकृति एवं पुस्तक श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भेंट करें और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम स्वागत करेंगे श्री मंगू भाई पटेल जी का, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध करूंगी श्री T एलिया राजा जी से, जो कि MD हैं MP टूरिज्म में, कि आप कृपा करके पुष्प गुच्छ भेंट करें श्री मंगू भाई पटेल जी को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति के लिए मैं अनुरोध करूंगी राजेश खुशवाहा जी से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये भेंट करें। साथ ही ये प्रतिकृति भी हम चाहेंगे आप भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदय को। आपका अभिनंदन राजेश खुशवाहा जी। प्रभात कुमार जी संस्कार भारती से हमारे साथ हैं। आपसे मेरा अनुरोध कि आप कृपा करके पुस्तकें भेंट करें माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी को। आपका अभिनंदन। और अब हम सत्कार करना चाहेंगे डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मैं अनुरोध करती हूं श्री विष्णु मित्तल जी से कि आप कृपा करके ये पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करें डॉक्टर मोहन यादव को और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रतिकृति एवं पुस्तक के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अमित गोस्वामी जी से कि आप प्रतिकृति एवं पुस्तक भेंट करके माननीय का स्वागत करें। और अब हम स्वागत करेंगे श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं श्री राघवेंद्र सिंह जी से, जो कि PS हैं, PS इंडस्ट्रीज आनंद विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप कृपा करके बुके भेंट करें मैडम को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए। साथ ही ये अंग वस्त्र। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं नरेश शर्मा जी से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये प्रतिकृति भी भेंट करें मैडम को। और साथ ही सुधाम खड़े जी, जो कि आयुक्त हैं जनसंपर्क, आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपा करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी को ये पुस्तकें भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें आज के इस कार्यक्रम के नेतृत्व में। जिस तरह भारत में बदलाव हो रहा है, भारत की संस्कृति और भारत की लोक संस्कृति के महानायकों का जिस तरह से यशोगान एक बार फिर होने लगा है, ऐसे लोग, ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने इस संस्कृति के उत्कर्ष तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका को अदा किया, जिन्होंने संस्कृति के पोषक, वाहक और इसे निरंतरता प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। दुर्भाग्य से सह आशय उन महानायकों को जिन्हें भुला दिया गया, एक बार फिर उनका स्मरण देश और दुनिया से कराने की प्रतिबद्धता के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प है, जो राष्ट्र
अभिनंदन करते हुए इस बात के लिए निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, इस कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रमों से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम अपने इतिहास के साथ में गर्व कर सकें, हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ें, हम ऐसे सारे राष्ट्र चरित्रों से, महानायकों से प्रेरणा ले सकें जिन्होंने हमारी संस्कृति को, इस भारत की महान संस्कृति को निरंतरता प्रदान की, जिन्होंने उसे उत्कर्ष तक पहुंच करके हम सब गर्व कर सके, ऐसा अवसर हमें प्रदान किया। मैं एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति जी का, सम्माननीय सुदेश धनखड़ जी का और मंचस्थ सभी महानुभावों का हृदय पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिनके शपथ ग्रहण, जो के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को भी शब्दसार करने का सौभाग्य जो मुझे मिला था, उन्हीं को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डॉक्टर मोहन यादव, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑन द पोडियम। लाल किले का ये प्रांगण और कितना सुखद संयोग है। लाल किले की प्राचीर की प्रत्येक एक पत्थर की ये इमारत भारत के गौरवशाली अतीत के लिए सीना तान करके दुनिया के सामने खड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके कारण से गौरवान्वित होता है, ऐसे यशस्वी भारत माता की ये पवित्र राजधानी और दुनिया के सबसे सक्षम गणतांत्रिक देश के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी सपत्नी अपने बीच पधारे। में जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा। आज आपके सबके माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, महामहिम माननीय मंगू भाई पटेल साहब, यहाँ की मुख्यमंत्री जिनने अपनी इस पूरे आयोजन में स्वागताध्यक्ष की भूमिका अदा की, हमारी अपनी चहेती बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली शासन। इस अवसर पर हमारे ऐसे सभी राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मंच के सामने उपस्थित सभी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन, मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी। और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है, यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा के तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी। विक्रमादित्य का वो काल, स्वर्ग की वो उस समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया। और एक नहीं, सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है, वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो
दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्य सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन के महानाट्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का महामंचन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए हैं। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। दिल्ली के बादोदास पार्क लाल किला में महामंचन कार्यक्रम किया गया है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुई। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी माननीय अतिथियों का आभार मानता हूं, जिनने समय दे करके हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं करबद्ध रूप में अनुरोध करना चाहूंगी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपा करके सभा को संबोधित करें और इस मंच को कृतार्थ करें। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी। सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मोहन जी, आप साधुवाद के पात्र हैं। दिल्ली दिल वालों की है। आपने दिल्ली के दिल पर असर छोड़ा है। आप मनमोहक हैं हर दृष्टि से। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली वालों को यमुना रिवर फ्रंट, यमुना घाट, जिसके लिए
उपराज्यपाल सक्सेना जी ने बहुत कोशिश की है, रेखा जी और प्रवेश वर्मा जी लगातार लगे हुए हैं। मैं मानकर चलता हूं नजदीक भविष्य में रेखा जी रिवर फ्रंट पर वो कार्यक्रम होगा जो बात यहां दिख रही है फेडरल स्ट्रक्चर की, वो नदी के किनारे भी दिखेगी, यमुना के किनारे पर भी हमें नजर आएगी। भाई श्री प्रकाश जी, उनका परिचय माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बहुत सार्थक रूप से किया। जीवन का समर्पण राष्ट्र निर्माण के लिए। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी उपस्थितिगण मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, हैप्पी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब बहुत प्रोत हैं। महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को लेकर जो प्रगति हो रही है, वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी, वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन, वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं, और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी है। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं, और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का लगेगा।
आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में ये दिखेगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाना, हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। हम सबके लिए सुअवसर है और ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम जब नजरअंदाज कर रहे थे, आज के दिन हम उसके प्रति समर्पण देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांस्कृतिक मंत्री की हैसियत से बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भी और दुनिया में भी जहां जहां भारतीय संस्कृति है दुनिया में, उसको नए रूप से सर्जन किया जा रहा है। भाई और बहनों, थोड़ा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। दुनिया का कोई देश नजदीक तक नहीं आता। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति का सर्जन करना और उस पर गौरव करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। भाई मोहन यादव ने कहा और मैं सराहना करता हूं, अब समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है, तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले सोचा नहीं था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। ये क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। हमारी सभी भाषाएं हमें गौरव देती हैं, देश और दुनिया में उनका नाम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है, समाहित हो, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। और तभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में बढ़ोतरी की गई। हर भाषा का सम्मान किया जा रहा है। भारत की संसद में 22 भाषाओं का उपयोग होता है। आज के दिन कितनी बड़ी परीक्षा हो, आपको अपनी भाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर है। मुझे याद है जब बचपन में मैं था, अंग्रेजी के मार्क्स मिलते थे, अंग्रेजी रैंकिंग सब्जेक्ट था। फिर देश में एक बड़ा बदलाव आया, एक सरकार इमरजेंसी के बाद आई और अंग्रेजी को रैंकिंग सब्जेक्ट नहीं रखा। 2009 में क्या कारण थे मुझे नहीं पता, एक बार पलटा खा गई और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बजाय रैंकिंग सब्जेक्ट कर दिया। भारतीय संस्कृति के प्रति लगन रखने वाले बत्रा जी आज नहीं है। उनके निर्देशन पर हमने चुनौती दी और सफलता पाई। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा हमारी भाषा है। हर भाषा गुणात्मक रूप से हमें प्रभावित करती है। दक्षिण में जाए, उत्तर में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, और यही सोच हमें जोड़ता है। जो चीज जोड़ने की है वो हमें अलग थलग कर नहीं सकती है। ये हमारे सोचने और चिंतन और मंथन का विषय है। मातृभाषा किसी भी प्रांत में हम हो, आज के दिन उसको प्राथमिकता दी जाती है। नई शिक्षा नीति में दी गई है, क्योंकि शिक्षा नीति हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भाइयों और बहनों,
हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर दूरदृष्टि दिखाते हुए संविधान में हमारी संस्कृति की ओर बहुत बड़ा संकेत दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 22 चित्र रखे, वो 5000 साल की संस्कृति को दिखाते हैं। हमें गुरुकुल दिखेगा, एक चित्र गुरुकुल का है शुरू में, वो दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। रामायण का चित्र है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अंधकार पर विजय पाकर प्रकाशमयी होकर अयोध्या आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि भारत के संविधान के ये अभिन्न अंग है। ये 22 चित्र पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उसी कड़ी में जब मैं देखता हूं आज का दिन किनको याद कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य, उनसे क्या जुड़ा हुआ है? न्याय, सुशासन। हमें दिल टटोलना चाहिए। जो संवत शुरू पहले हो गया, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। उसमें आपको विधि दिखेगी, तकनीकी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी और उसमें विज्ञान भी दिखेगा। और विज्ञान के वो पहलू नजर आते हैं जिनकी ओर आज पूरा विश्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। भाई और बहनों, मैं भी लालायित हूं आपकी तरह कि यहाँ ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 3 दिन तक आप बहुत भारतीय संस्कृति से तो होंगे ही, और भाई डॉक्टर मोहन यादव ने जो मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी पूरी तरह से उठाए और आपसे साझा कर रहा हूं। मुझे भी ये व्यवस्था ऐसे कर देंगे 3 दिन तक, ताकि मैं भी मध्य प्रदेश का ही भोजन ग्रहण करूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी तरह से आनंद लीजिए। धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद महोदय। आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि अब यहाँ मंच से श्री विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति उज्जैन द्वारा
महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन होगा। सम्राट विक्रमादित्य जिनका पराक्रम जगविदित है, जिनका न्यायपूर्वक होना जगविदित है और जिनकी विद्वता जगविदित है। सम्राट विक्रमादित्य के जैसे